हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं? ठीक है, जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में। और आज जो ये अभी आप सेटअप देख रहे हो ना, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे अभी रीडिंग कर रही हूँ। अभी मैं आज देखो रात में अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं और वेडनेसडे 27 मई। आप लोग कहते हैं कि आप मेंशन कर दिया करें, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जगह देख रहे हो ना, ये वाली जगह, ये मेरी रोज़ी रोटी है, ये मेरा काम है। यहाँ मैं काम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ, बच्चों के लिए रोज़ी रोटी है मेरी ये। यहाँ पर बैठकर मैं कभी भी किसी को जो है वो धोखाधड़ी नहीं करूँगी, ठीक है। मैं कभी भी पुरानी वीडियोस डाल के, करते होंगे लोग ऐसा, मैं अगर बिज़ी होती हूँ उस दिन मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी ही नहीं। और जब मैं बिज़ी नहीं होती हूँ, जब मैं डेली मेरी वीडियोस होती हैं खैर, बट जहाँ मैं बिज़ी होती हूँ उस दिन मैं वीडियो डालती ही नहीं हूँ, पोस्ट ही नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आपको ये दिखाना भी कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं लॉयल हूँ, मुझे पता है कि मैं आप सबके साथ लॉयल हूँ, और मैं आपके लिए नई रीडिंग रोज़ ही बनाती हूँ। फ्रेश एनर्जीज़ होती हैं, फ्रेश एनर्जीज़ ही हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट होता है, आप कोई बात नहीं, फैमिली हो आप, आपका हक क्या, आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई आप ये बता दिया करें, तो मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ। देखो 12:04 रात के टाइम पर बैठी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि कल ईद है और कल मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, ज़ाहिर बात है मैं बिज़ी रहूँगी और आप वेट करते रहोगे मेरी रीडिंग का, तो इसीलिए वो भी अच्छा नहीं लगता है। हाय हाय हाय, और अब्बा कार्ड्स कहाँ रखूँ? हाँ, इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ। और पहला जो स्टार्टिंग करेंगे हम, वो मैं अभी बना के ना वीडियोस तो रख रही हूँ आपके लिए, ताकि कल आपको तो कम से कम वीडियोस, मैं अगर बिज़ी भी हूँ तो आप तक वीडियोस तो पहुँच जाए ना, ठीक है। अभी इतनी सारी मैंने क्यों ये ले लिए डाइसेस, पता नहीं क्या हो गया मुझे, जज्बाती हो गई मैं एक्चुअली। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आज की करंट एनर्जीज आपके लिए। हाय और अब्बा, सही करने के बजाय बंद ही कर दी मैंने लाइट। वेट, ओके, अब ठीक है। अच्छा, ये जो है ना कैंडल रीडिंग है, मैं अभी थोड़ी देर पहले करके बैठी हूँ, ओके। तो ये मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर मिलेगी आपको, डेस्टाइन पार्टनर की। काफ़ी टाइम बाद करी है मैंने, देखिएगा ज़रूर। चलो देखते हैं डाइसेस में क्या आता है। पहली एनर्जीज डाइसेस की, ठीक है। ओह, कोई नाराज़ है या कोई गुस्सा है या कोई दुखी है आपसे, ठीक है। सबसे पहली एनर्जीज दिखी हैं आपके रडार में, बट वो दिखा नहीं रहा। चेहरे पे एक मुखौटा चढ़ाया हुआ है, मास्क चढ़ाया हुआ है, बता नहीं रहा, बोल नहीं रहा, जता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा है। ये कौन सा शेर में यार, ये आज मेरा मूड जो है ना, हाय हाय, और मेरा मूड और ये लाइट जा चुकी है। वेट में एक काम करती हूँ, ओके। तो लाइट जा चुकी है जैसे ही मैंने ये वाली रीडिंग स्टार्ट की है, और मेरा मूड मस्ती वाला था, लेकिन लाइट चली गई है। चलो एनीवेज, लेकिन मैं रीडिंग को बंद नहीं करूँगी, ठीक है। मैं रीडिंग यहाँ पर कर रही हूँ। तो कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जो नाराज़ है, लेकिन फेस पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है, दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो बताना नहीं चाहता आपके सामने अपनी जो है ना वो जो दुख और तकलीफ़ और जो वो पेन है वो बताना नहीं चाह रहा, कि कहीं आप उनको जज करें या उन पर हंसें। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने बहुत ही कछुए की चाल चली, बहुत ही धीरे 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 कनेक्शन को लेकर चले, बहुत ही सुस्त वजूद किस्म का कोई बंदा या पर्सन। और अब जब फाइनली आपने इनसे बात करना बंद कर दी है, तो ये इंसान को वो चीज़, अच्छा, ये घिसी पिटी सी स्टोरी है बाय द वे। ये जो यहाँ पे एनर्जीज आई है ना, ये एक घिसी पिटी सी एनर्जीज हैं किसी ऐसे इंसान की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, पछतावे में है या एंग्री है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत गुस्सा है आपसे। क्यों? क्योंकि आप इनके हाथ से जा चुके हो या जा रहे हो, या फिर आपको ये जाते हुए देख रहे हैं, या फिर आपको खो रहे हैं। तो उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मिला मुलू के जो है ना, वो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इंसान जो है इस प्रेशर को जो है ना प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसको बोलो वॉशरूम से होके आ जाओ भैया। तो ये जो है ना बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, बता रही हूँ मैं आपको। ये पर्सन उड़ के आपके पास आना चाहता है, ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, इनकी सिटी कंट्री आपकी सिटी कंट्री से अलग हो, दूर हो, चेंज हो, ठीक है। मतलब कहीं दूर हैं ये, इनका सिटी कंट्री दूर है, ठीक है ना।
लेट्स सी, थोड़ा सा और हम यहाँ पर टैरो से देख लेते हैं इस पर्सन के हवाले से कि ये जो एनर्जीज हमें यहाँ पर दिखी हैं, ये इस पर्सन की जो एनर्जीज हैं ये और क्या बताती हैं। कौन है ये पर्सन और चाहते क्या हैं, क्यों दुखी हैं भाई आपको लेकर। अच्छा, दुखी होने से ज़्यादा मुझे, या 5 ऑफ कप्स, दुखी होने से ज़्यादा मुझे देखो ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे इस इंसान को लग रहा है कि देखो इसके, इस फीमेल के पास सब कुछ है ना, ये मेकअप कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब कुछ है इस इंसान के पास, फिर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना वो बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी होती है, जहाँ पर एक इंसान जो है, अच्छा ये आपको भी देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको भी देख रहे हैं, ये देख रहे हो ये बर्ड यहाँ पे है, ये आपको भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है कि सोशल साइट पर कहीं से आपके ऊपर ये नज़र रखते हों, अगर कोई आपका ऐसा अकाउंट सोशल साइट का है तो, ठीक है। तो बेसिकली ये देख रहे हैं कि आप जो है ना आपके ऊपर किसी भी तरीके का इन्होंने हथकंडा इस्तेमाल किया हो, वो काम नहीं किया, और आप धीरे 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 इनके हाथों से सरकते जा रहे हो। तो ये आपको कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं बाय द वे। लेट मी सी यहाँ पे क्या है। हाँ देखो ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये, यार ये कार्ड बहुत प्यारे हैं, है ना। देखो पर्पल पर्पल कितना यहाँ पे दिख रहा है, कलर बहुत प्यारे हैं, स्पेशली मुझे इसका कलर अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ये वाली डेक ली थी। आपके ना बाल कलर से यहाँ पे याद आया कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आपके बाल कलर्ड हैं, या इस पर्सन के, इस फीमेल के या इस मेल के बाल कलर्ड हैं। ग्रे हेयर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है, या फिर आपने रिसेंटली इस इंसान को ड्रीम्स में देखा है, ड्रीम में देखा है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, किसी और के साथ बिजी हो, यानी कोई और आपकी लाइफ में है, या कोई और आपको कप ऑफ लव अपना दे रहा है, या फिर इनको, या तो अगर ये आपको ये कप ऑफ लव देते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, तो जैसे मिस्टीरियस एनर्जी है। तो ये जैसे हाँ देखो यहाँ बॉटम में भी मून की एनर्जी आई है, तो इस इंसान को नहीं पता कि आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि ये इंसान खुद को भी बहुत ज़्यादा आपसे, आपके सामने छुपाते हुए दिख रहे हैं। मून अपने इमोशंस को आपके सामने छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपने गुस्से को, अपने सैडनेस को आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं। तो भाई पहले करना था ना, पहले सुस्तल वजूद, पहले सुस्ती से क्यों आगे बढ़े, पहले सोचना चाहिए था ना। आपको इन्होंने बिठा दिया था, बहन तू बैठ जाए एक जगह पे, मैं जब 10 जगहों पे इधर उधर वहाँ से मूड जो है ना वो देखूंगा, अगर मुझे कोई मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर तो तुम तो बैकअप के लिए तो तुम हो ही। तो पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि ये आजकल लोग बैकअप बैकअप क्यों खेलते हैं। एनीवेज उस चीज़ को लेकर आज ये बाहर हाल पछता तो बड़ा टिका के रहे हैं। ये क्यों पछता रहे हैं, आपने कुछ किया है क्या, क्या किया है आपने। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बाप रे। इस इंसान को आपने ना कोई कदम उठाने के ऊपर मजबूर कर दिया हुआ है, यानी कुछ तो, जैसे ये जैसे होता है ना कि कुछ तो करना है भाई अब। आई डोंट नो क्या ये स्पेल वगैरह कर रहे हैं, लेट्स सी। ऐसे मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसा फील हो रहा है मुझे, विच क्राफ्ट या कोई ऐसी चीज़। हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, काफ़ी स्टेबल और बहुत मगरूर बंदा है। जो कुछ भी है ना इस इंसान के पास, पैसा, रुपया, दौलत, फैमिली का बैकग्राउंड, उसके ऊपर इसको गुरूर बहुत है, मगरूर बहुत है। या तो इसकी फैमिली बहुत मगरूर है, बहुत ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अपने आप को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ना इनके गुरूर को तोड़ के, गुरूर को तोड़कर चिकनाचूर कर दिया है। अरे वाह, अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस तरह से आप किसी को बैठ कर बेंचिंग करके बिठा के नहीं रख सकते हो ना, कि आप 36 जगह पर इधर उधर देखें और फलां बंदी जो है या बंदा जो है वो आपका वेट करता रहे। तो ये चीज़ इन्होंने गलत की है, और इस चीज़ का अच्छा, और अब अच्छा मज़े की बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है आज की रीडिंग में, आपकी एनर्जीज, यार वेल डन, क्या आपने किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी आपने ना इस इंसान को जैसे जैसे ये देख रहे हो, जैसे सोचने पर या ये मखोटा फेस पर चढ़ाने पर मजबूर कर दिया है कि वो चाहकर भी आपके सामने जता नहीं पा रहे, क्योंकि उसको पता है गलती उसकी है।
वो ना चीज़ों को धीरे धीरे लेकर, अब इस इंसान की एनर्जीज आपके एनर्जीज में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं मुझे नहीं पता, शायद आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है इसीलिए आ रही हैं ये सारी चीज़ें। शायद आपको क्यूरियोसिटी थी कि यार पता नहीं उस बंदे के लाइफ में क्या चल रहा है, चलो देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, कार्ड्स के थ्रू देख लेती हूँ, चलो रीडिंग सुन लेती हूँ। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी रीडिंग सुन के आते हो, तो आप वो क्यूरियोसिटी के मारे ना आप देखते हो ये रीडिंग। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि ये बंदा जो है ये आपको लेकर बहुत बेचैन है, बहुत गुस्से में भी है, बहुत दुखी भी है, क्योंकि वो अपने हाथों से आपको जाते हुए देख रहा है। इसका घमंड भी टूटा है कहीं ना कहीं। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर लगा पड़ा है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इस पर्सन को लगता है कि पहले मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था या रिजेक्ट किया था, और अब ये मुझे, यानी आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या फॉर ग्रांटेड लोगे कि भैया जाओ करो अपने रास्ते। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान को रिजेक्शन का डर है, और रिजेक्शन का जारी बात है डर होगा तो फिर ईगो हर्ट होगी। या किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये दिखा ऐसे रहे हैं बहुत ही टफ रफ, और जैसे ऐसा इंसान जो जिसको परवाह नहीं होती, जो बहुत प्रैक्टिकल है, सड़ू अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही कोल्ड दिखा रहे हैं। वो बस दिखाने के लिए हैं। ठीक है, मैं ये भी आपको बता दूं कि ये सिर्फ दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ये जैसे ये फेस पर ना इन्होंने एक मुखौटा चढ़ा के रखा हुआ है। मैं किंग ऑफ सोर्ड्स को एक बार और क्लियर करती हूँ। क्या ये दिखा रहे हैं? थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। क्या देखो, 6 ऑफ पेंटिकल, असल में तो इनको लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने ऊपर से मुझे किसी ने धक्का दे दिया है और मैं गिर रहा हूँ नीचे खाई में। आपने कहीं ना कहीं इनके गुरूर को कुछ इस तरह से कुचला है या तोड़ा है कि इनको लग रहा है कि आपने तो इनको ऊपर से धक्का दे दिया और ये नीचे जाके खाई में गिर रहे हैं। एक्चुअली में तो ये ऐसा फील कर रहे हैं, दिखा और कुछ रहे हैं वो अलग बात है। कुछ और, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल पहले ही आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर अब आया है। देखो हो सकता है, देखो ये जो पर्सन है ये बहुत पैसे वाला था, अभी भी है, ठीक है, स्टेबल है, आपसे ज़्यादा स्टेबल है, और उस वक्त आप स्टेबल नहीं थे या आप स्टेबल नहीं थी जब आप इनकी लाइफ में गए। उस वक्त आप इंटरेस्टेड थे, इन्होंने आपको शायद जज किया कि आप तो इनके पैसा देख कर आ रहे हो या पैसा देख कर आ रही हो। ठीक है, आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आज आप पैसा कमा रही हो या आप पैसा कमा रहे हो, आज आपकी एनर्जीज यहाँ पर देखो, ये जो फीमेल है इनको एक मून का पेंडेंट भी पहना हुआ है। इसका मतलब आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो। ठीक है, आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, ग्राउंडेड हो रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आज आपको ये देखते हैं तो इनको हैरानगी होती है, देखते हैं कि ये तो स्टेबल हो गई है या ये तो स्टेबल हो गया है, ये तो अपना पैसा कमा रहा है, इसके लिए मतलब इसको मेरे पैसे से तो कोई लालच थी नहीं, लेकिन मैंने उसे जज किया था, इसीलिए शायद ये चीज़ों को धीरे धीरे लेकर चल रहे थे कि चलो देख लेते हैं, क्या पता नहीं इसको मेरे पैसे से मतलब है, मतलब इन्होंने आपको जज किया। वाह, और अब ये देख रहे हैं कि आप तो जो है ना वो खुद ही इतना फेमस हो गए हो या कमा रहे हो या इनसे इनके टक्कर पे आ गए हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप तो नए नए बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस ऑफर्स आ रही हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आपको बिजनेस ऑफर बाय द वे आ सकती है। ठीक है, जो चीज़ें काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी उनके अंदर आप देखोगे कि आपको वो अटकन ख़त्म होगी। मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपने मंथ ऑफ जून की प्रेडिक्शन नहीं देखी है, मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल पर करी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, तो उसमें से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, अगर कोई काम आपका अटका हुआ था काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से, पैसे रुपए को लेकर या फिर आपके बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, तो वो अटका हुआ काम आपका सही होते हुए दिख रहा है मंथ ऑफ जून या फिर जुलाई तक। जून में नहीं तो जुलाई तक लाजमी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है एंड यहाँ पर बॉटम में मैजिशियन की एनर्जी है। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? ये एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? बहुत ज़्यादा घमंडी है ये पर्सन। द वर्ल्ड, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है, इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत था। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का ईगो
या घमंड, जैसे मैं पहले ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिमेंबर कहा था ना कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो, घमंड, व्हील ऑफ फॉर्चून तोड़ दिया है, चेंज लाया, चेंज, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, ये व्हील, ये पहिया घूम चुका है। अभी ये देख रहे हो ये किस तरह इनके ऊपर सवारी कर रही हैं, तो आप इस तरह इनके सर पर सवार हो चुके हो, आप इस तरह से इनके ऊपर अभी सवार हो, पहले ये थे अब आप हो, ठीक है। तो ये देखो द वर्ल्ड, ये आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं बाय द वे। ये एम्परर जो कि इतना ईगोस्टिक और अकड़ू सड़ू और पता नहीं अपने आप को क्या समझने वाला और आपको जज करने वाला, आज ये इंसान आप ही के साथ एक जो है ना वो रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में आपका वो जो वर्जन है ना पास्ट वाला पुराना, वो याद कर रहे होंगे कि जिस तरह आपने जैसे आपने इनके साथ ट्रीट किया था। एक्चुअली लोग हमारा ना वो पुराना वाला वर्जन याद करते हैं, जैसे हम पहले थे इनकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सोर्ड, यार ये देखो डिवाइन काउंटर पार्ट्स बहुत आ रहे हैं, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल आया तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुका है यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे आया था, तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ना मुझे इस रीडिंग में, आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है जैसे आपने कहीं ना इस पर्सन को एक टक्कर का मुकाबला दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच इनकी मदर हो, मदर एनर्जीज हो सकती हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक कार्ड और देखेंगे, क्या एम्प्रेस आता है? इतने डिवाइन काउंटर पार्ट्स आए हैं तो क्या एम्प्रेस आता है? क्या एम्प्रेस आता है? हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करेंगे, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं बाय द वे। लेकिन व्हील तो है घुमा हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टिनी और ये जो किस्मत का पहिया है ये तो अब आपके हाथ में आ चुका है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। इनके पास भी हो सकती हैं, लेकिन आप, ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपके बारे में सोचते हैं ना कि आपके पास चॉइसेस हैं या आप किसी और में के साथ बिजी हो, तो ये सही भी है एक तरह से, ठीक है। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, यार ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो क्यों आया, मुझे ये कार्ड नहीं लेना, नो मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जीज नहीं चाहिए। हो सकता है आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मदर एनर्जी दिखी है ना, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई ट्विन कनेक्शन हो। ओह, लव कॉल, तो ये पर्सन आपको किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, इनकी तरफ से एक लव कॉल आपको आ सकती है। किसेस, ओ माय गॉड, अनकंडीशनल, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग, फॉल इन लव। तो जी जब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो हम उसके लिए फॉलिंग लव, फॉल लव में पड़ जाते हैं, राइट। और जब वो जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर नहीं करते हैं या हमें वो चीज़ हज़म नहीं होती है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपको कोई और पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लव कॉल, आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। रिमेंबर मैंने कहा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो इनसे, इनके अलावा भी कोई और पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं बाय द वे। और यहाँ पर देखो वेडिंग रिंग है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, और जारी बात है अगर आप उनको जो है वो अप्रूव करते हो, दूसरे पर्सन को या कोई किसी और इंसान में इंटरेस्ट दिखाते हो, तो जारी बात है इस इंसान को अच्छा कहाँ से लगेगा। इसको तो आपकी आदत है, एडिक्शन, अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। फ्लर्टिंग, हुकअप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करने का इनका आपके साथ पूरा प्रॉपर मूड था, बट वो हो नहीं पाया एक्चुअली में, और हो नहीं पाया, या सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया, हो नहीं पाया। अब ये नो सेकंड चांस में भी आप इनको अब सेकंड चांस नहीं दोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग इनको ये सेकंड चांस शायद ना दें, कि चाहे ये कितना भी रोएं, जलें, कुड़ें, इनकी मर्ज़ी है, जो भी करते रहें, लेकिन आप इनको सेकंड चांस देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं, ठीक है। रनर हो सकते हैं ये पर्सन, और अब आपने इनको इनके हाल पर ही छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो जी यही एनर्जीज थी, और हम एक लास्ट में इनके इनिशियल्स, आजकल मैं इनिशियल्स देख रही हूँ कंफर्म करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं आप इनिशियल्स नहीं देखते हो, इनिशियल्स देखा करें,
तो हम ना अपनी फैमिली की बात को कैसे टालें भाई, हम इनिशियल्स देख रहे हैं। यहाँ पर लीब्रा आया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन लीब्रा भी हों। लीब्रा की कहीं ना कहीं इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकती है लीब्रा की। इस पर्सन को हाई हील्स पहनने का या फिर इस तरह स्केटिंग वगैरह करने का शौक़ होगा, या ये थोड़े से चबी भी हो सकते हैं, या हो सकती हैं थोड़ी मोटी मोटी, जैसे क्यूबी गर्ल्स होती हैं ना, उस तरह भी हो सकती हैं अगर ये फीमेल है तो। बहुत गुस्से में है ये बाय द वे आपको लेकर क्योंकि आप इनके हाथों से फिसलते जा रहे हो या फिसलती जा रही हो, तो वो कहाँ से बर्दाश्त करे बंदा बंदी जो भी है। तो जी यहाँ पर मैं पसीनों पसीने हो गई हूँ क्योंकि लाइट जा चुकी है। लाइट का कुछ कर नहीं सकते हैं तो क्या ही करें। और ये वाला जो रूम है इसका जो है ना पंखा ख़राब है, मतलब वो जो यूपीएस पे चलता नहीं ये पंखा। तो मैं रीडिंग को मैं बहरहाल कंप्लीट करना चाहती थी ताकि आपको कल मुझे मेरा वेट ना करना पड़े। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। दोबारा से आपको एक बार और सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो मेरे पसीने हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। मुझे ढेर सारे लाइक्स चाहिए, लाइक करो, लाइक आपके लिए ये सब पसीने बहा रहे हैं हम ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मत करो, अल्लाह मालिक है। बाय बाय, आई लव यू ऑल।